तारीख थी 28 नवंबर साल 2024। शाम ढल चुकी थी। इस दिन दोपहर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में मंथन हुआ कि अगले 5 साल सरकार किस तरह से चलेगी। चुनाव के तुरंत बाद सबसे बड़ा मसला रोजगार का था, सो मुख्यमंत्री ने तत्परता भी इसी विषय पर दिखलाई। देर शाम मीटिंग खत्म करके प्रोजेक्ट भवन के अहाते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया के साथ बातचीत की और एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नौजवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने उसी दिन ऐलान किया कि 1 जनवरी से पहले जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है उसे पूरा कर लिया जाएगा। उनकी दूसरी बड़ी घोषणा यह थी कि नई प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर भी 1 जनवरी से पहले जारी करेंगे। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नजर गड़ाइए और देखिए कि आज तारीख क्या है। जाहिर है कि आज 29 मार्च 2025 है। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 को जो ऐलान किया था उसे आज पूरे 4 महीने बीत चुके हैं। कहां है परीक्षा कैलेंडर, कहां है जेपीएससी और जेएसएससी के मातहत ली जाने वाली नई प्रतियोगिता परीक्षाओं की सूची, कहां है लंबित भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट। 4 महीने बाद भी नियुक्तियां लंबित ही क्यों हैं? क्यों नया परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया जा सका? 12वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन आखिरकार कब आएगा? यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की अधिसूचना कब जारी होगी? आखिर कब जेएसएससी सीजीएल की अगली परीक्षा का डेट आएगा? कब प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की नियुक्ति पूरी होगी? कब नगर पालिका सेवा संवर्ग के कर्मियों की भर्ती की जाएगी? कब राज्य को नए फूड सेफ्टी ऑफिसर मिलेंगे? ये तमाम सवाल केवल हमारे नहीं हैं, बल्कि ये सवाल उन लाखों झारखंडी अभ्यर्थियों का है जिन्होंने बड़ी उम्मीद से लगातार दूसरी बार महागठबंधन सरकार को न सिर्फ मौका दिया बल्कि प्रचंड जनादेश देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार सरकार का मुखिया भी बनाया। सवाल उन हजारों लड़के लड़कियों का भी है जो जेपीएससी जेएसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के बाद परिणाम के इंतजार में बैठे हैं और रिश्तेदारों के कभी न खत्म होने वाले बोझिल सवालों से ही जूझ रहे हैं। सवाल उन सैकड़ों युवाओं का है जिन्होंने इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए पिता का खेत, मां के गहने, दादी से विरासत में मिले पीतल के बर्तन या फिर अपना फेवरेट चांदी का कड़ा किसी महाजन के पास रेहन रखा था। हम जानते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक जनहित में कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मरान गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना जैसी दर्जनों भर कल्याणकारी योजनाएं आज राज्य में संचालित हैं। वाकई ये प्रशंसा योग्य है। समाज में बदलाव दिखे हैं, लेकिन जैसे ही हम रोजगार के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं हमें इस सरकार की प्रशंसा के लिए शब्द नहीं मिलते। मिलेंगे भी कैसे? जिस सरकार ने प्रतिवर्ष 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया हो, जिसने पूरे 1 साल को नियुक्तियों के लिए ही समर्पित कर उसे नियुक्ति वर्ष का नाम दिया हो, जिस गठबंधन के मुखिया ने रघुवर दास के कार्यकाल में रोजगार की मांग कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज की तस्वीरों को ट्वीट कर उफ लिखा हो, उसके 5.5 साल के कार्यकाल में केवल 11,014 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिले तो किस मुंह से प्रशंसा हम कर पाएंगे? हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले जान लीजिए कि कौन सी नियुक्तियां कब कहां से लंबित हैं। जेपीएससी में 11वीं सिविल सेवा के 352 पदों पर नियुक्तियां लंबित हैं। जून में ही मुख्य परीक्षा का आयोजन हो चुका है। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आना है। 2024 के अगस्त महीने में ही इंटरव्यू के आयोजन का वादा था, लेकिन 22 अगस्त को तत्कालीन जेपीएससी चेयरपर्सन डॉक्टर नीलिमा किरकेट्टा की सेवानिवृत्ति के बाद रिजल्ट अटका पड़ा है। इसके बाद चुनाव की आचार संहिता, चुनाव और सरकार गठन में वक्त बीतता रहा। करीब 5 महीने आयोग को नया अध्यक्ष नहीं मिला,
जिसका नतीजा यह हुआ कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एडमिशन सहित कुल 1700 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अटक गई। करीब एक महीने पहले एल ख्यांगते के रूप में जेपीएससी को नया चेयरमैन मिला भी तो नियुक्तियों का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। रिजल्ट तो छोड़िए, रिजल्ट की सुगबुगाहट तक नहीं आई। ऐसे में नए एग्जाम कैलेंडर की बात करना भी बेमानी होगी। यहां समस्या केवल सरकारी नौकरी नहीं मिलने का नहीं है, इन पदों पर नियुक्ति से कई विभागों के काम आसान हो जाएंगे। सरकार के लिए अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारना आसान होगा। हेमंत सोरेन सरकार जिस गुड गवर्नेंस और पॉजिटिव राजनीति की बात कहती है वह कर पाएगी कायदे से। अब जब नियुक्तियां महीनों लटकी रहेंगी तो यह कहना कहां अतिशयोक्ति है कि महागठबंधन सरकार की कथनी और करनी में अंतर नजर आए। जेएसएससी में नगर पालिका सेवा संवर्ग के 930 पदों पर नियुक्ति होने वाली थी। रिजल्ट आया है लेकिन नियुक्ति का अता पता नहीं। आयोग ने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का भी आयोजन किया था। करीब 500 पदों पर होने वाली इस नियुक्ति के नियमावली में बदलाव किया गया है। जाहिर है कि प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। इसी आयोग के जरिए सहायक अध्यापकों के 26,001 पद पर बहाली होने वाली थी। लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जा चुका है, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। क्यों? क्योंकि विज्ञापन में विसंगतियां पाई गई थी। जेएसएससी में 30,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां लंबित है और तब 26 जनवरी को सरकार ऐलान करती है कि 6 महीने में 45,000 सरकारी पद भरे जाएंगे। इस पर यकीन भी कर लें तो भी इस वादे को भी 2 महीने बीत चुके हैं। झारखंड में नियुक्तियां क्यों महीनों लंबित रहती हैं और इसकी भी कई कहानी। पहला तो सरकार, आयोग और विभागों की सुस्त रफ्तार। उदाहरण के तौर पर आप जेपीएससी को ही ले लीजिए। 6 महीने तक चेयरमैन नहीं होने का हवाला देकर आयोग ने नियुक्तियां लंबित रखी और अब जबकि आयोग को नया अध्यक्ष मिल भी गया है तो पता नहीं कि 11वीं सिविल सेवा सहित अन्य नियुक्तियों की फाइल विभाग में एक कदम भी आगे बढ़ पाई है या फिर नहीं। दूसरी वजह है नियमावली, नियत और नीति का अभाव। सर्वोत्तम उदाहरण सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया है। सरकार ने सहायक अध्यापक के 26,001 पद पर बहाली का विज्ञापन निकाला, जिसमें टेट पास होने की अर्हता निर्धारित की। सीटेट पास अभ्यर्थियों ने उन्हें भी मौका देने की बात कही। खूब जिरा हुई, आंदोलन भी हुआ। उनका तर्क था कि जहां प्रत्येक साल टेट परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, झारखंड में 2016 के बाद से इसका आयोजन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया, जिसके मुताबिक यदि किसी राज्य में 2 साल तक टेट परीक्षा का आयोजन नहीं होता है तो सीटेट को मौका देना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह तर्क मान लिया और सीटेट को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। टेट वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तर्क दिया कि जब विज्ञापन जारी किया था तब सीटेट को भी अर्हता में शामिल नहीं किया गया था, बाद में जोड़ दिया गया, जो कि नियमों के प्रतिकूल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क मान लिया और कह दिया कि सीटेट वाले इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते। सरकार की उदासीनता और ठोस नीति की कमी की वजह से मामला कोर्ट तक पहुंचा और नियुक्ति लंबित हो गई। दूसरा उदाहरण हालिया संपन्न विधानसभा सत्र से आया है। दरअसल पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने मांग रखी थी कि झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत आवश्यकता आधारित प्रोफेसर्स को अस्थायी किया जाए, उनका समायोजन हो। विभागीय मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि हम स्वस्थ प्रतियोगिता के जरिए नियुक्तियां करना चाहते हैं। करीब 2500 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना विभाग ने जेपीएससी को भेज दी। प्रदीप यादव ने कहा कि 10 साल से यूनिवर्सिटी में सेवा दे रहे शिक्षक तमाम अर्हताएं पूरी करते हैं, तो समायोजन में क्या समस्या है। विभागीय मंत्री ने कहा कि स्वस्थ प्रतियोगिता के बिना नियुक्ति से गुणवत्ता प्रभावित होती है। बड़ा लच्छेदार बोलते हैं सुदेव कुमार सोनू जी। प्रदीप यादव ने वहीं तुरंत काउंटर किया और कहा कि क्या सरकार ये मान रही है कि 10 साल तक विश्वविद्यालयों में अयोग्य शिक्षक के भरोसे बच्चों को छोड़ दिया गया, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिली। तब जाकर विभागीय मंत्री को गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत कहा कि हम इन शिक्षकों को नियुक्ति में वेटेज देंगे, मसलन कुछ आरक्षण और उम्र सीमा में छूट। ये अच्छी पहल है, लेकिन सवाल तब भी रह जाता है कि क्या विभाग पहले ये बात नहीं सोच सकता था? क्या उनको जानकारी नहीं थी कि 700 लोग 10 साल से
घंटी आधारित मानदेय के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रेगुलर नियुक्तियों में उनको वेटेज देने चाहिए। क्यों प्रदीप यादव को यह मामला संज्ञान में सदन के अंदर लाना पड़ा? अब होगा यह कि नए सिरे से विमर्श होगा। इन अस्थायी अथवा संविदा वाले शिक्षकों को कितना आरक्षण देना है, उम्र सीमा में कितनी छूट मिलेगी, प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दिलानी होगी और तब जाकर संशोधित अधियाचना भेजी जाएगी। जाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा, कितना यह तो सरकार भी शायद नहीं जानती। आज तक झारखंड में विवाद रहित साफ सुथरी नियुक्ति नियमावली कभी नहीं बन पाई। यहां स्थानीयता परिभाषित नहीं है। बिल पारित हुआ है जो विवादों के घेरे में है। रघुवर दास के कार्यकाल में भी अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों वाली नियुक्ति नियमावली ने खूब बवाल काटा था। हाई स्कूल टीचर और पंचायत सचिव की नियुक्तियां 4 साल तक अटकी रही। अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना हक मांगना पड़ा। पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जो किसी भीड़ भाड़ वाले शहर के किसी अंधेरी गली में दुबड़े नुमा कमरों में तहरी के सहारे दिन काटते हैं और मध्यम सी रोशनी में आंख गलाकर किताबें घोंटते हैं, उनका पता है कि विसंगतियों से उपजे इस इंतजार का दर्द कैसा होता है। सरकार भले ही भाषाओं में और नारों में असल मुद्दे गोल कर जाए, लेकिन इन युवाओं से नजरें कैसे चुराएगी? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि विपक्ष के एजेंडे में भी रोजगार का मसला शामिल नहीं है। विपक्ष के मुद्दे भी वोट बैंक से ही उपजते हैं। विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि ये युवा भी तो किसी जाति या धर्म के हैं, आना होगा तो वहां से भी वोट आएगा, तो क्यों गंभीर बुनियादी बातों पर ऊर्जा खर्च करना? दुखद है कि हालिया संपन्न विधानसभा सत्र में रोजगार मुद्दा नहीं बन सका। किसी ने भी कड़ाई से रोजगार पर सवाल नहीं किया। किसी भी माननीय ने यह नहीं पूछा या यह पूछने की जहमत ही नहीं उठाई कि मुख्यमंत्री के 28 नवंबर वाले वादे का क्या हुआ? क्यों जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी? कब तक जेपीएससी और जेएसएससी की लंबित प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? कब नया एग्जाम कैलेंडर जारी होगा? मूल मुद्दों पर बात नहीं हुई। युवा आखिरकार कैसे यकीन करेंगे कि विपक्ष सरकार में आएगा तो उनकी सुध लेगा? यह तो कतई अच्छी बात नहीं है ना कि लोकतंत्र के भीतर धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले संविधान के दायरे में युवा सरकार नहीं बल्कि भगवान के भरोसे बैठे हैं। आप ही बताइए, इस विधानसभा सत्र के दौरान क्या आपने किसी माननीय को रोजगार के मसले पर, प्रतियोगिता परीक्षा के मसले पर सवाल उठाते देखा? चाहे वो पक्ष के मामले हों या फिर विपक्ष की तरफ से ही मामला क्यों ना हो, आपने दोनों ही खेमों से किसी भी तरह का रोजगार से जुड़ा प्रश्न आपने सदन के अंदर नहीं सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो बिल्कुल छिटपुट तरीके से। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप जानते हैं कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी या इस तरह की जो तमाम प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं वो कभी यूट्यूब के एल्गोरिदम में फिट नहीं बैठती। फिट कब बैठती है? जब हजारीबाग से कोई आंदोलन की शुरुआत हो जाए, जब रांची में जेपीएससी आयोग के बाहर जब लड़के धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं तो एक आध दिन यूट्यूब पर लोग या फेसबुक पर लोग ठीक ठाक लोग देख लेते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप रोजगार के मसले पर कंटेंट करें तो लोग नहीं देखते। नहीं इसलिए भी देखते क्योंकि एक तरह से आम जनमानस, आम जनता को भी अब लगने लगा है कि राज्य की स्थिति बीते 24-25 वर्षों में, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में कोई भी सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई क्यों ना हो, लेकिन स्थिति सरकार की, सरकारी नियुक्ति की ऐसी रही है कि कोई इस पर ध्यान नहीं देता। अब बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 जनवरी के दिन 40,000, 45,000 नई सरकारी नौकरी की बात की, लेकिन उस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। नया कैलेंडर अब तक नहीं आ सका है, जबकि बात थी हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने शपथ लिया और शपथ लेने के साथ ही प्रोजेक्ट भवन के अहाते में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2025 के पहले पहले ही साल का कैलेंडर आ जाएगा, लेकिन उसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं। हमें लगता है कि सरकार के मंशा पर हम सवाल नहीं उठा रहे। सरकार के मंशा पर कोई खोट नहीं। क्यों कोई सरकार नहीं चाहेगी अपने लोगों को, अपने झारखंडी को नौकरी देना? मुझे जो समझ आता है वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, जो व्यवस्था है इतनी सडांध है, उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो सीएम से हो, वित्त मंत्री से हो, किसी अन्य मंत्री से हो, तमाम मंत्रियों से बयान तो दिलवा देती है कि परीक्षा का रिजल्ट इस दिन होगा या जेपीएससी के आयोग की नियुक्ति इस दिन होगी या फिर कैलेंडर इस दिन जारी होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वे काम ही नहीं करते। वो सरकार को भी धोखे में रखते हैं। वो बतलाना ही नहीं चाहते कि हमारे यहाँ रोजगार के स्तर पर जो सही आंकड़ा है, जो ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो कैसी है।
इसलिए सरकार जो कि ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी ही जिसे चलाती है, उनको ये मालूम ही नहीं होता कि राज्य में जमीनी स्तर पर रोजगार की हालत कैसे है। सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले हजारीबाग में, रांची में और बाकी अलग अलग शहरों में रह रहे लड़कों की स्थिति, लड़कियों की स्थिति कैसी है। इसलिए हमारी महती भूमिका तब बढ़ जाती है, हमारा दायित्व बढ़ जाता है, तब हम तथ्यों के जरिए, आंकड़ों के जरिए सरकार के समक्ष, आयोग के समक्ष, सिस्टम के समक्ष आपके हिस्से की बात वहां तक पहुंचाते हैं। अगर आपको लगे कि हमने आपके हिस्से की बात की हो तो इस YouTube चैनल को, जो आपका भी है उतना हमारा भी है, द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि रोजगार वाले जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, नौकरियों से संबंधित जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जेपीएससी जेएसएससी वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी हिम्मत मिले, ऊर्जा मिले और हम ज्यादा से ज्यादा आपके हिस्से के सवाल कर पाएं, आपके मुद्दे रख पाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर, हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे मनीष और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।